आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? हमें यकीन नहीं हो रहा है शहजादे सलीम हमसे मिलने आ रहे हैं। कब? बहुत जल्द। लेकिन कौन सी ऐसी बात है जो आपको इतना सता रही है? शहजादे सलीम और नीसा का निकाह हो गया तो लोगों के बीच एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। और वैसे भी लोग कह रहे हैं कि हमने बच्चों को एक एक करके मुगल दरबार में घुसा रखा है, कि हमारे इरादे गलत हैं। कहने दीजिए लोगों को जो कहना है, आप बस अपने बच्चों पर ध्यान डालें। बेगम, हमने जानबूझकर शाही तौर तरीके और सियासी दांवपेच से अपने आप को दूर रखने की कोशिश की है, इसलिए हम इस दलदल में पड़ने से डर रहे हैं। आपको अपनी बेटी का निकाह दलदल लग रहा है? आप अपने बारे में सोच रहे हैं, हमारी नीसा के बारे में नहीं। शाही खानदानों के निकाह मोहब्बत की वजह से नहीं होते, इसके पीछे अलग फलसफे और कानून होते हैं। एक बार ये निकाह हो जाए, आप जहां पनाह के रिश्तेदार बन जाएंगे। फिर किसकी हिम्मत आपके खिलाफ कोई कुछ भी कहे। और सुन लीजिए, शहजादे सलीम आपसे बहुत जल्द मिलने आने वाले हैं। उन्होंने नीसा से कहा है कि वो जहां पनाह से इसके बारे में बात करेंगे। और आप तो जानते हैं, जहां पनाह शेखू बाबा की कोई भी बात नामंजूर नहीं करते। ये खुशी और जश्न मनाने का मौका है, आपकी ये गैर अहम बातों में उलझने का नहीं। हम आपके लिए कुछ खाने को लेके आते हैं। आज के इस मुबारक मौके पर हर खास आवाम को इत्तला किया जाता है कि बादशाह हिंदुस्तान के छोटे शहजादे सुल्तान दनियाल मिर्जा का निकाह खाने खनन की बेटी बेगम रुखसार के साथ हो रहा है। जहां पनाह की आवाम से गुजारिश है कि इस आलीशान जश्न में शामिल हो और नए जोड़े को तहे दिल से दुआएं दे। यही है शहजादे सलीम की नई परी। भला की खूबसूरत है हमारी होने वाली बेगम। चांद नहीं डूबने वाला, ताकता रहेगा आपको रात भर। जैसे शहजादे दनियाल अपनी नजरों के अलावा किसी और को दीदार करने देंगे? मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बेहद खुश हैं खाने खाना। हम जानते हैं अबुल फजल। अब्दुल रहीम, आज के दिन अपने खानदान का हिस्सा बनाने के लिए शुक्रिया। अली कुली, इस खानदान का सरपरस्त अगर आज जिंदा है तो तुम्हारी वजह से, और अपनी बेटी के निकाह में शरीक हो रहा है। उस तरफ जनाने में जाने का कोई तरीका है? इतनी सारी औरतें हैं वहां, सोचकर हमारी तो तबीयत बिगड़ रही है। अपने आप पे काबू पाइए मियां। ये शाही निकाह है, मैदान जंग नहीं जहां आप अपने घोड़े पे सवार तलवार लिए निकले हो। हमारे लिए तो मैदानी जंग ही है। समझ नहीं आ रहा कि किससे जंग ऐलान करें। हूर की परियां होंगी ना उस तरफ। इजाजत दीजिए हमें। हाँ, लीजिए लीजिए। सलाम शहजादे सलीम। शहजादे सलीम आए। खाने खान। शहजादे सलीम, आइए। मुबारक। मुबारक हो आपको भी शहजादे।
भाई का निकाह मुबारक हो। शुक्रिया। वैसे अगर आप हमें शहजादे सलीम के नाम से बुलाएंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगे। जी शहजादे सलीम, आज से कुछ ही हफ्तों में हम आपके साथ उन राजपूतों को नेस्त नाबूद करने निकल पड़ेंगे। इंशाल्लाह। लेकिन वहां जाके उन राजपूतनियों को अपनी कनीज मत बना लेना। कुछ हमारे लिए भी बख्श दीजिएगा। इस बात का ख्याल हम जरूर रखेंगे। मुबारक हो, मुबारक हो। दानिया, मुबारक। हम तहे दिल से आपके लिए दुआ मांगते हैं, ये निकाह और आपकी खुशियां हमेशा बरकरार रहे। शुक्रिया भाईजान। अबू, हमें हमारे निकाह के लिए तो आपने बहुत कुछ दिया था, दानियल को क्या दे रहे हैं? वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा। खाने खाना। सलाम जहां पना। चलिए सलाम जहाँ अपना। निकाह की रस्में शुरू करते हैं। आइए। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। शहजादे दानियाल, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। समझ गए ना? ठीक से पहुंचा देना। क्या चल रहा है? अब वक्त बहुत कम है। आज रात हम सारी कनीजों को एक साथ बुला रहे हैं। मसलन जंग छेड़नी है हमें, और कोई भी कनीज बच के नहीं जाने वाली। आज रात कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे राजपुताना जाने के बाद हमारी याद इन्हें तड़पाती रहे। जंग छेड़नी है,
लेकिन भूलिए मत, आपकी कमान में एक ही तीर है। एक बार चल गया तो दूसरा तैयार होने में वक्त लगेगा। जरा संभल के। जो तीर अंदाजे उन्हें सिखाने की जहमत मत उठाओ, अपनी फिक्र करो। कमान तो उठती नहीं तुमसे, तीर उठाना दूर की बात है। देखिए, लो आ गए। आइए शहजादे। मुबारक हो शहजादे, आपके छोटे भाई के निकाह के लिए, जिन्हें तोहफे के तौर पे आपने दक्कन दे दिया। कुछ तो बात है। आज अब्बू हमारे साथ काफी अजीब तरीके से पेश आए। अजीब तरीके से पेश आए मतलब? दरअसल हमने जहांपना को कह दिया है कि आज आप दोबारा उन्हें जहर देने वाले हैं। ये क्या चल रहा है आपके दिमाग में सुबह से? अब कुछ तो अबू ने हमें ऐसा अनदेखा कभी नहीं किया। कहीं आपने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया उनसे? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप फिक्र मत कीजिए और शाही खाने का लुत्फ उठाइए। छोटी छोटी बातों का पहाड़ बना देते हैं हमारे शहजादे। इनकी तो आदत है। और हमें यकीन है इस मौके को आप अपनी किताब में बहुत ही बेहतरीन ढंग से आज तक कुछ नजरअंदाज नहीं किया। सही कहा आपने। आपकी कलम की कैफियत से हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इंशाअल्लाह इस रिश्ते के नतीजे सबके लिए काबिल एहतराम होंगे। तभी तो दुनिया जहांपना की नजर और सोच की कायल है। तो अब सोचिए, खाने खाना जमीन पर निहत्ते लेटे हुए हैं और वो राजपूत अपनी तलवार लिए उनकी गर्दन काटने ही वाला था। हमने उनकी शक्ल देखी तो लगा कि वो आ गए। आइए खाने खाना। आप ही की कहानियां सुन रहे थे। अब आप ही बताइए, ये सच है कि यूं ही फाकते उड़ा रहे हैं? बताइए इन्हें। अली कुली, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, आइए। आते अभी। माफ कीजिएगा, थोड़े मस्करे। अब्दुल रहीम, गले लगाना था तो सबके सामने लगा लेते। सुनो, अब्बू, क्या बात है? आप काफी परेशान लग रहे हैं। आप हमसे नाराज तो नहीं? हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमने आपसे नाराज होना कभी सीखा ही नहीं। हमें अभी इतला दी गई है जहांपना हमसे किसी जरूरी सिलसिले में बात करना चाहते हैं। जरूरी सिलसिले पे? हमें वही बात लगती है जो आप सोच रहे हैं। तो आप नीसा और अम्मी को हिफाजत से घर ले जाइएगा, हम बाद में आते हैं। हम इंतजार कर लेते हैं, घर साथ चलेंगे। ठीक है, पर नीसा और अम्मी के लिए कोई इंतजाम करवा दीजिए। बेहतर होगा वो लोग घर की तरफ निकले। चलिए जनाब। आज बहुत ही खुशी का दिन है और इस खुशी के मौके पर हम आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। हमारी सल्तनत, हमारी शान, हमारा रुतबा सब आपकी बिना पर कायम है। आपने हमेशा अपनी वफादारी, अपना जज्बा सबसे ऊपर रखकर इस सियासत की रखवाली की है। हमें कहने में खुशी हो रही है कि आप सब हमारे बहुत ही करीबी हैं। गियास बेग। जी जहांपना। आपने हमेशा अपनी वफादारी, अपनी साफ दिली से हमारा दिल जीता है।
और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप और आपका खानदान हमसे इस कदर जुड़ता गया। आपकी औलाद भी काबिल है और हमें उसी के बारे में आपसे बात करनी है। जहां पना हमारी खुशकिस्मती है। आपकी बेटी निकाह की उम्र की हो गई है ना? वैसे तो ये हक आपका है, लेकिन क्या आपको कोई एतराज होगा अगर हम उनकी निकाह की बात आपसे करें? जी नहीं जहां पना। आपने कहीं इस सिलसिले में किसी से हाँ तो नहीं करती? नहीं जहां पना। तो फिर हम आपकी बेटी का हाथ मांगते हैं, सूरमा अली कुली के लिए। इनके जैसा शानदार और वफादार शख्स आपकी बेटी को ताउम्र खुश रखेगा। हम उसका जिम्मा लेते हैं। देखिए इन्हें, नहीं लगता कि शहंशाह बाबर के जमाने का रुतबा और शान शौकत इनमें भरी हुई है? इन्हें देखकर हमें उन मुगल बादशाहों की याद आती है जिन्होंने पहली बार हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखा। कोई साथ नहीं, कोई परवाह नहीं, बस एक ही जज्बा था जो काबिल तारीफ था। खाना एक आप ही है जो इनके इतने करीब है। हम आपकी भी राय लेते हैं। क्या आपको कोई तकलीफ है अगर ये सियासत के थोड़े करीब आ जाए, इतना अच्छा रिश्ता कबूल करें? बिल्कुल नहीं जहांपना, ये तो इनकी खुशकिस्मती है। तो बस तय है। क्यों गियास भाई? बहुत बहुत शुक्रिया जापना। हम फौरन घर वालों को यह खुशखबरी दे देंगे। हम चाहते हैं कि ज्यादा देर ना करें। काजी कहते ईद के बाद का दिन मुबारक है, तो तय है। बहुत बहुत मुबारक हो गियास बेग। ये खबर सुनकर हमें सचमुच बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मिर्जा साहब, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपके साथ हमारा रिश्ता जुड़ने वाला है। आपकी बेटी और हमारी होने वाली बेगम से मिलने के लिए हम बहुत बेताब हैं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। जी जी बिल्कुल। हमें घर वालों को भी खबर देनी है। जरूर। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ईद के एक दिन बाद निकाह रखने को कहा है। इतनी जल्दी? जहां पना का हुक्म है, मानने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। कहीं ये फैसला इसलिए तो नहीं लिया जा रहा क्योंकि निशा का नाम उछाला जा रहा है? हमें पता नहीं निशा को कैसे समझाएंगे, क्या कहेंगे। अपू, क्या हुआ? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.